तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। इस वीडियो में दोस्तों नदियों के किनारे जो बसे प्रमुख नगर हैं उसको दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ट्रिक की सहायता से याद करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद ना आप लोगों को जितने भी इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हैं वो सब मौजवानी याद होने वाली है। तो वीडियो पर दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से देखिएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, जो यहाँ पर मैंने अलग अलग सिटीज़ को कर दिया है। जो पर्टिकुलर एक नदी के किनारे बसे हैं उनको मैंने अलग अलग कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये याद करने में आसानी हो। अगर इस तरह से याद नहीं होता है आप लोगों को तो मैं ट्रिक बता दूंगा, उससे फटाफट आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला है, ठीक है, जो यहाँ पर मैंने पहला यहाँ पर सेलेक्ट किया है, आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली और मथुरा। ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, इलाहाबाद एक एक्सेप्शन है, यहाँ पर यमुना नदी और गंगा नदी दोनों के किनारे बसा है इलाहाबाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले यमुना के बारे में जानते हैं। तो आगरा, इलाहाबाद, दिल्ली और मथुरा जो हमारे भारत का जो अलग अलग सिटीज़ हैं ये यमुना नदी के किनारे बसे हैं। इसको कैसे याद किया जाता है? तो इसका एक ट्रिक है दोस्तों, एक लाइन आपको याद करना पड़ेगा, आई दिल में यमुना। ठीक है, क्या आई, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अगर आप लोग कॉपी पेन लिए हों तो इसको नोट करते हुए चलिए, ताकि आप लोगों को दोबारा जब भी आप देखें तो याद हो जाए। ठीक है, आई दिल में यमुना। ओके, तो यहाँ पर आ से क्या हो जाएगा? आ से हो जाएगा आगरा, ई से क्या हो जाएगा? इलाहाबाद, दी से क्या हो जाएगा? दिल्ली, और यहाँ पर माँ से क्या हो जाएगा? मथुरा। ठीक है, तो आ से क्या हो गया? आगरा, ई से क्या हो गया? इलाहाबाद, दी से क्या हो गया? दिल्ली, माँ से क्या हो गया? मथुरा, और यमुना तो है ही। ठीक है, आई दिल में यमुना। ठीक है, तो ये आप लोगों का यमुना नदी के किनारे बसा है। तो इस ट्रिक से आप लोग इसको याद कर लोगे। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट जो है इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी। ओके, तो यहाँ पर इलाहाबाद मैंने फिर से सेलेक्ट किया है, तो ये गंगा नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और प्लस मैंने पहले दिखाया आप लोगों को कि इलाहाबाद यमुना नदी के किनारे भी बसा है। ठीक है, तो गंगा और यमुना नदी के किनारे कौन सा? इलाहाबाद सिटी बसा है। ओके, तो यहाँ पर दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे कि इलाहाबाद, हरिद्वार, कानपुर, कन्नौज और वाराणसी जो है वो गंगा नदी के किनारे बसा है। तो इसका मैंने एक ट्रिक बनाया है जो कि दोस्तों एक लाइन में है, आप लोगों को जल्दी ही याद हो जाएगा। ठीक है, आप लोग क्या याद करोगे? हरी कान के अलावा। ठीक है, हरी कान के अलावा गंगा। ओके, हरी कान के अलावा गंगा। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हरी से क्या हो जाएगा? हरिद्वार, उसके बाद से दोस्तों का से क्या हो जाएगा? कानपुर, उसके बाद से का से यहाँ पर काल के, हरी कान के से कन्नौज, उसके बाद से यहाँ पर अलावा। ठीक है, अलावा से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ से क्या हो जाएगा आप लोगों का? इलाहाबाद। ठीक है, और ये वा से क्या हो जाएगा? वाराणसी। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, हरी से हरिद्वार, का से क्या हो जाएगा? कानपुर, के से क्या हो जाएगा? कन्नौज, और अला से इलाहाबाद, उसके बाद से वा से वाराणसी। ठीक है, गंगा जो दिया गया है तो ये गंगा आप लोगों का इससे पता चल जाएगा कि गंगा नदी के किनारे बसा है, हरी कान के अलावा गंगा। ठीक है, ये ट्रिक है। ओके, उसके बाद से चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट है वो है दोस्तों कटक और संबलपुर। ठीक है, क्या है? कटक और संबलपुर ये कहाँ पर बसा है? तो ये महानदी के किनारे बसा है। कटक और संबलपुर महानदी के किनारे बसा है। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो है माँ कसम। क्या? माँ कसम। इससे आप लोगों को ये याद हो जाएगा। तो माँ से हो जाएगा आप लोगों का महानदी, क से हो जाएगा कटक, और सम से हो जाएगा संबलपुर। ठीक है, माँ से महानदी, क से कटक और सम से हो जाएगा संबलपुर। माँ कसम से आप लोगों का कटक संबलपुर कहाँ पे है? महानदी पर है। तो इससे आप लोगों का याद हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है दोस्तों आप लोगों का ये है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, साकोवा घाट। ठीक है, ये कहाँ पर बसा है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी और साकोवा घाट। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है दोस्तों वो क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों एक लड़की है जिसका नाम है डिब्बी। क्या नाम है? डिब्बी। ठीक है, तो डिब्बी गुस्सा है ब्रह्मा से, ये ट्रिक है। डिब्बी गुस्सा है, ठीक है, ब्रह्मा से। ओके, तो ये ट्रिक है। तो डिब्बी से क्या हो जाएगा आप लोगों का? डिब्रूगढ़, और उसके बाद से गुस्सा से हो जाएगा आप लोगों का गुवाहाटी, और यहाँ पर किससे गुस्सा है? गुस्सा, यहाँ पर गु से हो जाएगा गुवाहाटी, सा से हो जाएगा आप लोगों का साकोवा घाट। किससे? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा से आप लोगों का ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। डिब्बी गुस्सा है ब्रह्मा से, डी से डिब्रूगढ़, गु से गुस्सा, और सा से हो जाएगा साकोवा घाट, और ब्रह्मा से ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे ये बसा है। तो तीन है आप लोगों का, डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, साकोवा घाट। ये किसके किनारे बसा है? किस नदी के? तो ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसा है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट है फिरोजपुर और लुधियाना। ये कहाँ पर बसा है? तो ये सतलज नदी के किनारे बसा है। किसके नदी के किनारे? सतलज नदी के किनारे फिरोजपुर और लुधियाना बसा है। ठीक है,
आप लोग को ये ट्रिक थोड़ा फ़नी लग रहा होगा, लेकिन इस ट्रिक को आप लोग आसानी से याद कर सकते हो एक लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पर फिरोज़पुर है, लुधियाना है, ये किस नदी के किनारे बसा है, तो सतलज नदी के किनारे बसा है। तो इसको कैसे याद करेंगे, तो यहाँ पर मैंने बनाया दोस्तों एक लाइन का ट्रिक है, फिरोज़ 7 दिन के लिए लुधियाना गया, ठीक है। कौन? फिरोज़। वैसे मेरे दोस्त का भी नाम फ़िरोज़ है, तो इसे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पर बना दिया। फिरोज़ 7 दिन के लिए लुधियाना, ठीक है, लुधियाना गया। ओके, फिरोज़ 7 दिन के लिए लुधियाना गया। तो फिरोज़ से हो जाएगा फिरोज़पुर, और 7 दिन के लिए ये तो बीच में वैसे हमने ऐड कर दिया। कहाँ गया? लुधियाना गया। तो लुधियाना का लुधियाना, उसके बाद से कहाँ गया? 7 दिन के लिए। तो 7 जो है वो सतलज नदी हो गया, ठीक है। 7 जो है वो सतलज नदी हो गया। फिरोज़ 7 दिन के लिए लुधियाना गया। तो फिरोज़ सतलज नदी के किनारे, और यहाँ लुधियाना भी सतलज नदी के किनारे। इससे आप लोगों को याद हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो क्या है? लखनऊ और जौनपुर। ये किस नदी के किनारे बसा है? तो ये गोमती नदी के किनारे बसा है, लखनऊ और जौनपुर, ठीक है। अब इसको कैसे हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो एक ट्रिक है दोस्तों, गोल जौ। वैसे तो लंबा जौ होता है, लेकिन मैंने इस ट्रिक में गोल जौ बनाया है, ठीक है। तो गो से क्या हो जाएगा आप लोगों का? गो से हो जाएगा गोमती नदी। उसके बाद से ल से क्या हो जाएगा? लखनऊ। और जौ से क्या हो जाएगा? जौनपुर। गोल जौ, ठीक है। लंबा होता है, जो आप लोगों का जौ होता है वो लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर मैंने गोल जौ बना दिया है। ये फ़नी है, ठीक है, थोड़ा, जिससे आप लोगों को याद हो जाए। गो से गोमती नगर, यहाँ पर गोमती नदी, और ल से लखनऊ, जौ से जौनपुर, ठीक है। इससे आप लोगों को याद हो गया, लखनऊ जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा है। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है दोस्तों तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम। ये कहाँ पर बसा है? तो ये कावेरी नदी के किनारे बसा है। अब इसको याद करने का जो ट्रिक है दोस्तों, वो है दोस्तों आप लोगों का श्रीरंग तिरुकाव, ठीक है। क्या है? यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, श्रीरंग तिरुकाव, ठीक है। श्रीरंग तिरुकाव। श्री से हो जाएगा आप लोगों का श्रीरंग से हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम, तिरु से हो जाएगा तिरुचिरापल्ली, और काव से हो जाएगा कावेरी नदी, ठीक है। इससे आप लोग आसानी से याद कर सकते हो। आप लोग अगर कॉपी पेन लिए होंगे तो ये सारे ट्रिक आप लोग नोट करते हुए चलिएगा। 2-3 बार आप लोग देख लोगे तो ये सारे ट्रिक याद हो जाएंगे, ठीक है। श्रीरंग तिरुकाव, श्रीरंग से श्रीरंगपट्टनम, और तिरु से तिरुचिरापल्ली, और काव से कावेरी नदी। ये तिरुचिरापल्ली और श्रीरंगपट्टनम आप लोगों का कहाँ बसा है? कावेरी नदी के किनारे बसा है। ओके, उसके बाद से चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर दोस्तों जो नेक्स्ट है ये है आप लोगों का, एक मिनट, ये रहा सूरत और बैतूल, ठीक है। सूरत और बैतूल ये कहाँ पे है? तो सूरत और बैतूल जो है वो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। इसका जो ट्रिक है दोस्तों वो है TBS। वैसे तो होता है TVS, एक ब्रांड है हमारी मोटर बाइक की, ठीक है, TVS, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने V की जगह पे B ले लिया है, इससे आप लोगों को याद हो जाएगा TBS, ठीक है। T से हो जाएगा आप लोगों का ताप्ती नदी, B से हो जाएगा ये आप लोगों का बैतूल, और S से हो जाएगा सूरत। T से ताप्ती, B से बैतूल, S से सूरत, ठीक है। तो सूरत और बैतूल कहाँ पर बसा है? तो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। ओके, तो ये सारे हो गए हैं हमारे ट्रिक की सहायता से मैंने आप लोगों को याद करवाया। उसके बाद से कुछ और भी नदियाँ हैं, ठीक है, जिसको आप लोगों को, जो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। जैसे अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे बसा है, ये भी आप लोगों को पता होगा, तो इसको याद करवाने की ज़रूरत तो है नहीं। कोलकाता जो है वो हुगली नदी के किनारे बसा है, ठीक है, कई बार एग्जाम में आया है। ओके, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पर जो नासिक है, नासिक जो है वो गोदावरी नदी के किनारे बसा है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे बसा है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे, कोटा चंबल नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से बद्रीनाथ मूवी आप लोगों ने देखा ही होगा, उसमें दोस्तों एक नदी थी, आप लोगों को पता होगा, अलकनंदा, ठीक है। तो बद्रीनाथ कहाँ पर बसा है? तो अलकनंदा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से दोस्तों श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से दोस्तों अहमदाबाद, मतलब कि गुजरात में अहमदाबाद है, ये साबरमती नदी के किनारे बसा है। ओके, बरेली दोस्तों कहाँ पर बसा है? तो रामगंगा नदी के किनारे बसा है। उसके बाद से नेक्स्ट है दोस्तों विजयवाड़ा, जो कि दोस्तों कृष्णा नदी के किनारे बसा है। तो कृष्ण भगवान हमेशा विजयी होते हैं, ठीक है। किसी भी युद्ध में अगर वो युद्ध करें तो कृष्ण भगवान हमेशा विजयी होते हैं, जिसके भी साथ ये रहते हैं, ठीक है। तो इससे आप लोग याद कर सकते हो। तो कृष्णा नदी जो है ये विजयवाड़ा कृष्णा नदी के किनारे बसा है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को कुछ ट्रिक की सहायता से और कुछ जो है वैसे ही आप लोगों को याद करवाने की कोशिश की इस वीडियो में, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं जो कि अलग अलग नदियों के किनारे बसे हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये सारे जो इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं वो किन नदियों के किनारे बसे हैं वो आप लोगों को याद हो गए होंगे, ठीक है। अगर आप लोग ट्रिक को नोट कर लिए होंगे तो उसको 2-3 बार आप लोग देख लोगे तो आप लोगों को वैसे ही याद हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई हो दोस्तों वीडियो तो और ये ट्रिक, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, एक ऐसे इंटरेस्टिंग ट्रिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।